हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए सेमेस्टर 1 का जो पेपर है, कोर पेपर कोर 1 दैट इज सी एंड सी प्लस प्लस, उसमें आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने के पहले जो अब तक हम लोगों ने सीखा वो सारे जनरल प्रोग्राम्स थे और जिसमें कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस अप्लाई होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो नया चैप्टर का शुरू करेंगे इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। यानी अब हमारे जो प्रोग्राम में जो भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहेंगे वो कंडीशन बेस्ड होगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो डिसीजन मेकिंग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में होगा ये कि इसको हम सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट, राइट, इसको हम सिंपल इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज दूसरा सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इस चैप्टर में हम 4 से 5 इस तरीके से डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, जैसे इफ़ स्टेटमेंट हो गया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गया, फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ लैडर है, स्विच केस है, फिर कंडीशनल ऑपरेटर का भी हम लोग इसी में सीखेंगे। ठीक है, तो चले सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है और उसको हम कैसे प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा रियल लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं कंडीशन बेस्ड होती है, तो हम पहले कंडीशन को देखते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो है लाइफ में जो कंडीशन बेस्ड होती हैं। ठीक है, अगर हम कंडीशन को जो अप्लाई करना या कंडीशन को हैंडल करना सीख गए तो डेफिनेटली हम प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखें सिंटैक्स जो सबसे पहला है, सिंटैक्स इफ़ स्टेटमेंट का, इसको हम ऐसे लिखेंगे प्रोग्राम में इफ़, उसके बाद क्या लिखेंगे कंडीशन, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन हो सिंटैक्स होगा। इफ़ लिखेंगे, इफ़ इज़ अ कीवर्ड, इफ़ लिखना है, इफ़ एक कीवर्ड है जो कंडीशन को चेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गया। अब कंडीशन क्या होगा, अब यहाँ आपको एग्जांपल में दिखाएंगे। अगर उसके बाद क्या है, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया हमने, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज कर दिया, दोनों के बीच में स्टेटमेंट है। ध्यान रहे कंपाइलर का जो कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक कब जाएगा। ठीक है, कब जाएगा, जब ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। जब ये कंडीशन सही हो जाएगा तो ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फॉल्स में ये कभी नहीं जाएगा यहाँ। ठीक है, तो सिंपल इफ स्टेटमेंट में सिर्फ हमारा इफ स्टेटमेंट ही रहता है, अगर वो सही होता है तो एग्जीक्यूट करेगा, वरना जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सिंपल इफ में कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होता है। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, पहले इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं सिंटैक्स का, फिर प्रोग्राम दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए इफ़ एक नंबर हम लिया n, अगर n बड़ा है 10 से, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 10। अब आप याद करें, आपको हमने रिलेशनल ऑपरेटर बताया था। ठीक है, तो ये वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, n जो है 10 से बड़ा है तो हमने उसके पहले क्या लगा दिया, इफ़, दैट मीन्स यदि। अगर ये n से बड़ा है तो क्या करना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा प्रोग्रामर पे, आप पे डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लें आप सिंपल कुछ नहीं करना चाहते, बस एक मैसेज प्रिंट कर दें, प्रिंट इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10। बस यहाँ से यहाँ तक मैसेज को हमने प्रिंट कर दिया। देखें, अभी आपको अगर बहुत छोटा लग रहा होगा कि स्टेटमेंट बहुत एक तरह से कह लें बच्चे वाला है, लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इनिशियल स्टेज में हैं और वो प्रोग्रामिंग धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो देखें, आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तभी आप जो है बड़े प्रोग्रामर बनेंगे या फिर डेवलपर बनेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे छोटा सा कंडीशन है, इसको हमने यहाँ पे लगाया और ये चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर ये सही हुआ, ठीक है, तो यहाँ क्या एग्जीक्यूट करेगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अब आप रन करोगे प्रोग्राम, तो प्रोग्राम रन करने के बाद आपने डाला 15, तो मैसेज क्या आएगा, अगर आपने डाला 15 तो मैसेज क्या आएगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। क्यों, चूँकि 15 क्या है, 10 से बड़ा है। ठीक है, चले इसको एक कंप्लीट एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। अब आप लोगों को जो है प्रोग्रामिंग लिखना आ ही गया होगा, तो उसी प्रोग्राम के थ्रू आपको हम एक एग्जाम्पल में दिखाते हैं कि वर्ड मेन से शुरू करते हैं। आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना आता है। ठीक है, हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लेंगे जब आप रन करेंगे सिस्टम में। तो ठीक है, तो
इंट हमने यहाँ वर्ड में लिखा, यहाँ पे हमने लिखा इंट ए, एक नंबर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं CLR क्लियर स्क्रीन, ओके। सो क्लियर स्क्रीन मीन्स दैट इट विल क्लियर द स्क्रीन, क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। दैट मीन्स इसके पहले आपने जो भी प्रोग्राम किया उसका आउटपुट जो है अगर वो शो कर रहा है तो जैसे आप ये वाला करेंगे हम तो क्या होगा, ये लिखेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज लिखते हैं printf इंटर एन इंटीजर, चलें एक इंटीजर यहाँ डालते हैं, ओके। अब यहाँ पे scanf कर दें, scanf यहाँ पे हो जाएगा %d&a, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने मैसेज को प्रिंट किया और उसमें वैल्यू को किस में हमने डाल दिया, a में। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे इसके बाद, इफ़ a बड़ा है 10 से, तो हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, printf नंबर इज ग्रेटर देन 10, ओके। अब देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा और इस स्टेटमेंट के लिए हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस। एक लाइन में ज़रूरी नहीं कर्ली ब्रेसेस देना, बट ये देना अच्छी बात है, आदत होगी आपकी। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ कुछ अगर लिखना चाहते हैं कुछ स्टेटमेंट, तो प्रिंटफ हमने यहाँ कर दिया प्रिंटफ वेल डन, गेट सी दे के प्रोग्राम हमने बंद किया। देखिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें एक नंबर को चेक करना है कि वो 10 से बड़ा है या नहीं है। देखिए लॉजिक जो है यहाँ पे 2 ही लाइन का, यहाँ से यहाँ लॉजिक लग रहा है आपको, यही लॉजिक है बस ये वाला, ये आपको मालूम है, ये भी जानते हैं आप, ये भी प्रिंटफ कैसे करते हैं, स्कैनफ कैसे करते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है नंबर ए से बड़ा है या नहीं है। तो जैसे नंबर ये बड़ा चेक करके बताएगा कि हाँ बड़ा है, तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, यस नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है ये वेल डन भी प्रिंट करेगा। अगर इनके अब आप प्रोग्राम को आप रन करोगे, आपने डाला 12 तो मैसेज क्या आएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे एक हम /n दे देते हैं तो बेहतर होगा, /n, राइट। तो यहाँ मैसेज क्या आएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे क्या आएगा, वेल डन। ये 2 लाइन का स्टेटमेंट जो है डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आपने डाला 9, ठीक है, तो 9 क्या है, 10 से तो बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया, तो ये वाला यहाँ ना जाके ये आगे चला जाएगा। तो 9 डालेंगे तो सिंपल क्या आएगा, वेल डन। बात समझ में आ गई, कैसे चेक करता है। अगर हम इफ़ के अंदर कोई भी कंडीशन डालें उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट करेगा, कब करेगा, जब वो ट्रू होगा तब, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग आज। इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा कि एक ट्रू कंडीशन होगा और एक फॉल्स कंडीशन होगा, ठीक है। तो ट्रू कंडीशन भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स भी एग्जीक्यूट करेगा। इसके लिए हम क्या लेते हैं, अच्छा इसका पहले सिंटैक्स दिखा देते हैं। इफ़ यहाँ पे डालें कंडीशन, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा stmt, फिर हमने यहाँ एल्स लिखा, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिखा, राइट। अब आप देखें अगर ये यहाँ कब जाएगा, जब ट्रू होगा, यहाँ कब आएगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। एल्स वाला पार्ट में कब जाएगा, जब वो फॉल्स हो जाएगा तब जाएगा, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में जो है वो फॉल्स होने के बाद ही जाएगा, और ट्रू इसमें कब जाएगा, इफ़ वाले पार्ट में कब जाएगा, जब कंडीशन हमारा ट्रू होगा तब जाएगा, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आप देख लें। अब इसको एग्जाम्पल से हम दिखाते हैं करके। मान लें आप यहाँ पे लेते हैं इंट ए, सेम प्रोग्राम बनाते हैं, उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा printf इंटर ए नंबर, ठीक है। scanf %d&a, यहाँ चेक करें इफ़ ए बड़ा है 10 से तो क्या करें, देखें इफ़ के बाद यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा, ओके। printf नंबर इज ग्रेटर देन 10, या एल्स कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे printf नंबर इज लेस देन 10। ये 2 लाइन का स्टेटमेंट दिए, यहाँ गेट सी दे के प्रोग्राम को बंद कर दिए और ये कर्ली ब्रेसेस हो गया। अब देखें अगर कंडीशन सही होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा। यानी इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स में ट्रू वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन सही होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ एल्स को समझ सकते हैं। एक और आपको हम प्रोग्राम दिखाते हैं इफ एल्स का, तो और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।
उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक हम नंबर को इवन ऑड चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिए एंड, यहाँ पे हमने लिया आई, राइट। प्रिंट एफ हमने किया यहाँ पे इंटर ए नंबर, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं स्कैन एफ %d एम्परसेंड आई, आई में वैल्यू आ गया, मैसेज प्रिंट हो गया, इंटर ए नंबर, फिर आई में वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चेक करते हैं इफ आई मॉडुलस 2 = 0। देखें ये कंडीशन, आप देखें क्या हो रहा है, यानी आई में जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जब 4, नीचे जो आएगा उसको कंपेयर करेंगे 0 से। अब आप ध्यान दें, ये मॉडुलस है, मॉडुलस के बारे में मैंने बताया था कि ये रिमाइंडर चेक करता है। तो आई में जो भी वैल्यू होगा 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ये आएगा, वो इसे कंपेयर करेगा। अगर 0 होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। एल्स में क्या कर देगा, प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बंद कर देंगे गेट ch और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। अब देखें, एक लाइन का हमने कंडीशन लिखा आई मॉडुलस 2, आई में अगर आपने डाला 14 तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जब 14, रिमाइंडर कितना या 0। अब 0 0 के बराबर है, सही है, तो नंबर क्या होगा, इवन। 14 क्या है, इवन नंबर है। लेकिन अगर आपने डाला 13 और यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने 13 डाला तो 2 6 12 बचेगा A1। तो ये रिमाइंड यहाँ पे 1 आया, 1 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ ना जाके कहाँ जाएगा, ये एल्स वाले पार्ट में क्या शो करेगा, नंबर इज ऑड शो करेगा, ओके। तो इस तरीके से हमने आज सीखा इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये दोनों के एग्जांपल आप यहाँ से कर लें, अपने सिस्टम में रन करें, उसके बाद आप इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन को निकालें और क्वेश्चन को रन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नया टॉपिक के साथ मिलेंगे।